ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन, सबको प्रणाम। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस के माध्यम से धनुष यज्ञ के संबंध में सुन रहे थे। यज्ञ दो तरह का होता है। एक यज्ञ के लिए तो हम लोग अन्न आदि से, अन्न, जौ, तिल और लकड़ी के माध्यम से यज्ञ करते हैं। और दूसरा यज्ञ में अन्न की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आहुति देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ यज्ञशाला बना हुआ है, वैदिक मंत्र, संतवाणी यही आहुति है, और हमारे कान ही वो हवन कुंड है। तो इस प्रकार का जो यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा भगवान ने। भगवान ने कहा यज्ञानाम सत्संग यज्ञों में, हे अर्जुन, यज्ञों में सत्संग यज्ञ में हूं। इसलिए सत्संग यज्ञ सबको करना चाहिए। इसमें खर्च कम है और लाभ बहुत है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आ न पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। कबीर साहब कहते मैं चोर की नगरी में आ गया हूं। तो चोर का नगरी क्या है? ये मानव का शरीर जो है, यही चोर की नगरी। तो इस नगरी में चोर तो दिखता नहीं है। चोर है लेकिन चोर दिखता नहीं है, क्योंकि चोर अगर दिखे, चोर को देखना चाहते हैं तो अंधकार में नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा? प्रकाश में दिखेगा। राधा स्वामी जी कहते हैं, इस नगरी में तिमिर बस समाना, अभूल भरम हर बार। छोड़ चलो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। तो अंदर में जो उजियारी है, प्रकाश है, उसकी खोज कीजिए, तब चोर रहेगा नहीं, चोर भाग जाएगा। चोर है चांदनी रात न भावा, कहा गया है। चांदनी रात चोर को नहीं भाता है, अच्छा नहीं लगता है। उसको तो चोरी करने के लिए अंधकार ही चाहिए। तो हम अंधकार से घिरे हुए हैं, अज्ञान से घिरे हुए हैं।
हमारी यात्रा कैसे शुरू होगी? जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनसे दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ध्यान साधना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अंधकार मंडल में ही भटकते रहेंगे। इसलिए गुरु की बड़ी महत्ता है। गोस्वामी जी कहा, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं, बहुत तरह का कारण होता है। किसी के शरीर में रोग है, बीमारी है, तो बैठ नहीं सकता। किसी को काम क्रोध लोभ मोह सताते हैं, इसके कारण वो भी सत्संग में भजन में नहीं बैठ सकता है। तो बैठता कौन है? जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। जो सत्संग को अच्छा ढंग से समझता है और समझ करके उस पर चलने का कोशिश करता है, वो आगे बढ़ जाता है। देखिए, तुलसी साहब कहते हैं, राम नाम फीका लगे, अब मीठा लागे दाम। कह तुलसी दोनों गए, माया मिली न राम। राम नाम फीका लगता है और रुपया पैसा अच्छा लगता है, मीठा लगता है। तुलसी साहब कहते दोनों चले गए, न माया मिलेगी और न तो राम मिलेंगे। इसलिए एक जगह सत्संग में मन को लगाना चाहिए। संसार में मन को लगाने से मिलेगा क्या भाई? संसार में अगर किसी ने मन लगा दिया तो क्या मिलेगा? धन मिल जाएगा, संतान मिल जाएगा, ऊंचा मकान बना लेगा, दुनिया में यश प्रतिष्ठा कीर्ति फैल जाएगी, यही तो होगा। लेकिन ये सब नाशवान है। लेकिन अगर कोई सत्संग कर लेता है, गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान कर लेता है, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है इस शरीर में, इस संसार में सब कुछ है। जरूरत है हमें क्या लेना है। सोना के दुकान पर भीड़ नहीं होती है, सब्जी की दुकान में बड़ी भीड़ होती है। साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को का कीजिए जी। तो हमारा मन जो बिखरा हुआ है संसार में, हमारा मन जो संसार में लगा हुआ है, संत ध्यान करने की जो युक्ति बताते हैं, ध्यान करने की युक्ति हम समझ नहीं पाते हैं बढ़िया से। अभी परमाराध्य गुरुदेव की वाणी में आया कि कैसे ध्यान करना चाहिए, तो दृष्टि का वर्णन आया। 3 प्रकार की दृष्टि बताए। पहला प्रकार की दृष्टि अमा दृष्टि, और दूसरी प्रकार की दृष्टि प्रतिपदा दृष्टि, और तीसरी दृष्टि पूर्णिमा दृष्टि। तो अमा दृष्टि का मतलब क्या? पूरी आंख बंद करके देखना, ये अमा दृष्टि है। तो आप कहेंगे कि अमा दृष्टि से ध्यान करना चाहिए। हाँ, अमा दृष्टि से ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमा दृष्टि से ध्यान करेंगे तो आंख पर जोर नहीं लगेगा, आंख खराब कभी नहीं होगी। इसलिए ध्यान करने के लिए अमा दृष्टि है। आप देखेंगे भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, संत कबीर साहब को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, तो सब अमा दृष्टि से ध्यान कर रहे हैं। और दूसरी प्रकार की दृष्टि है प्रतिपदा दृष्टि। आधी आंख बंद करके और आधी आंख खोल करके देखना, ये प्रतिपदा दृष्टि। इस पर आंख पर बहुत जोर लगता है और आंख खराब होने का
डर रहता है। लेकिन कोई कोई लोग करते हैं इस प्रकार का भी ध्यान, कोई कोई आधा आंख खोल करके आधा बंद करके भी करते हैं। और तीसरी प्रकार की दृष्टि है पूर्णिमा दृष्टि। इसमें पूरी आंख खोल करके ध्यान करते हैं, लेकिन ये सापद नहीं है, निरापद। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने ध्यान किया। क्यों? उनको संसार की असारता का पता चला। संसार की जब तक असारता का पता नहीं चलेगा तो हम ध्यान में लग ही नहीं सकते। इसलिए खूब विचार करना चाहिए। आज तक संसार में हम लगे हुए हैं तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वही मिला जो शरीर के नष्ट होते ही सब कुछ सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्संग ध्यान करने से आपको एक ऐसा नित्य वस्तु मिलेगा, नित्य पदार्थ मिलेगा जो शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी आपके साथ चला जाएगा। वो सत्संग है, वो साधन भजन है। तो इसी का सहारा साधक को लेना चाहिए। आप देखते हैं पानी में कोई आदमी डूबता है, ठीक है, तो पानी में कोई आदमी डूबता है तो पानी का सहारा लेकर के पार उतरता है। आप देखते होंगे पानी को ठेलता है पीछे, पैर से भी धक्का मारता है, हाथ से भी धक्का मारता है और आगे बढ़ते चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम संसार में है, माया में है, तो माया का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे, माया रूपी जल का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे। इसलिए संसार को धक्का मारिए, संसार को क्या करिए, लात मारिए, धक्का मारिए और मुक्का भी मारिए। धक्का मुक्का मारिए संसार को, आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो इसमें अभ्यास की जरूरत है। अपने देश में एक राजा हुए, उनका नाम था बड़े धर्मात्मा राजा हुए विक्रमादित्य जी महाराज। तो विक्रमादित्य जी महाराज बड़े धर्मात्मा राजा हुए। शाम के समय में 1 घंटा के लिए जंगल में घूमने जाते थे। जब जंगल में घूमने गए तो क्या देखा, एक गाछ पर बहुत सारे बंदर उछल रहा है, कूद रहा है। छोटे छोटे बच्चे बंदर को छेड़ रहा है। बंदर भागता है, बच्चा पकड़ना चाहता है, बंदर पकड़ में नहीं आता है तो बच्चा सब क्या करता है, गाछ पर चढ़ जाता है। एक बच्चा का पैर फिसल गया, वो बच्चा गिर गया और मर गया। अब वही बंदर फिर एक नागसर्प बन जाता है। 2 भाई आ रहा था, उसको डस लेता है, दोनों मर जाता है। अब वही नागसर्प एक राजकुमारी बन जाती है। और 2 फौजी भाई आ रहा था, जवान था, तो वो कहती है देखो तुम हमसे विवाह करो। बड़ा भाई से कहा, तो बड़ा भाई ने कहा कि अभी हम विचार करेंगे। तो छोटा भाई से कहते तुम कर लो। तो छोटा भाई कहता नहीं, बड़ा भाई का विवाह पहले होना चाहिए, बड़ा भाई से ही विवाह करो तुम। अब इधर विवाह का सामान लाने के लिए चला गया बड़ा भाई, और लेकर के सामान आया तो ये अपना कपड़ा वपड़ा फाड़ ली और कहते देखो हमको छेड़ा है।
ये हमसे विवाह करना चाहता है। दोनों भाई को गुस्सा आया, तलवार निकाल लिया और दोनों एक दूसरे को सिर उड़ा दिया, मर गया दोनों भाई। अब वो राजकुमारी बन गई। अब वही राजकुमारी ज्योतिषी बन जाता है। विक्रमादित्य जी महाराज उसको देखे तो पूछते हैं, महाराज आपको हम प्रणाम करते हैं, आप कौन हैं? बहुत देर से आपका नाटक हम देख रहे हैं, आप कौन हैं? तो काल बोलता है, हे विक्रमादित्य, तूने मुझे पहचान लिया है, तू धर्मात्मा। मैं तुमको सही बताता हूँ, हमको जानना चाहते हो तो मैं काल हूँ। जिसको जिस विधि जाना होता है वैसा रूप बना करके हम उसको क्या करते हैं, लेकर चले जाते हैं। तो ये काल है ना। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जीव बंधन में है। किसके बंधन में है? काल, कर्म और स्वभाव। तो इन तीनों बंधन से जब हम ऊपर उठेंगे, अंधकार प्रकाश और शब्द, ये जो पर्दा है इसको पार करेंगे, तब हम निःशब्द मंडल में जाएंगे। और निःशब्दम परमम पदम, वो परम पद है। इसी के लिए ध्यान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। अगर ध्यान सत्संग हम करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम साधना में सफल हो जाएंगे, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।